रामचरितमानस के पढ़वाइएगा, सुबह नहीं तो शाम अथवा रात को, आप देखिएगा आपका बालक कितना बड़ा चरित्रवान नहीं बनता है। कोई हमसे पूछे कि आपने पढ़ाई क्या की, हमने तो अपनी मां की आज्ञा से सिर्फ रामायण पढ़ी है, ये उसी का प्रभाव है मेरे माई बाप। तो इस हनुमान जी सुनने में श्रेष्ठ हैं। क्या सुनना अच्छा है। हमारे गुरुजी कहते थे बेटा बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता बनना चाहिए। बहुत अच्छा ड्राइवर बनना है तो बढ़िया कंडक्टर बनो, क्लीनर बनो। बहुत अच्छा नेता बनना है तो पहले नेता का लंगोटिया बनो। बहुत अच्छा संगीतकार बनना है तो पहले बहुत अच्छे सामान ढोने वाले बनो। उसी प्रकार बहुत अच्छा गुरु बनना है तो बहुत अच्छा चेला बनना चाहिए। बहुत अच्छा पिता बनना है तो बहुत अच्छा पुत्र बनना चाहिए। उसी प्रकार बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए। है? लेकिन हम लोग सुनते ही तो है नहीं। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाई है वो इसी बात की है कि हमें नहीं सुनना। तुम जितने घरों में लड़ाई हो रही, हम एक दार्शनिक को पढ़ रहे थे, दार्शनिक ने बहुत अच्छी बात कही। एक दार्शनिक कह रहा था कि पूरी दुनिया के लोग अगर ठीक से सुनने लगे एक दूसरे की बात तो लड़ाइयां ही बंद हो जाए। इस पूरी दुनिया में सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अरे लोगों से कहो भाई इनकी बातें सुनो। अरे क्या सुनना बेफिजूली की, हमें पता है ये इनको ज्ञान बयान थोड़ी है। घर में लड़ाई किस बात की? पत्नी पति की नहीं सुनता है, पति पत्नी की नहीं सुनता, फिर क्या चल रही महाभारत। तो कई घर तो ऐसे भी हैं एक ही मकान में एक ही कमरे में रहते सालों बात नहीं होती। हम एक मकान में गए, उनकी माताजी लेवा गई, गुरुजी आप हमारे मकान पर चलिए जरा आप चरण रख दीजिए। हमने कहा रख देते हैं, फ्री हैं हम तो। हाँ क्या दिक्कत है। गए, माताजी ने आरती की, घर के बच्चे आ गए, बहू आई, उनका बेटा आया, गुरुजी प्रणाम। हमने कहा खुश रहो। पति से हमने वो जो बेटा था माताजी का उससे कहा, हमने कहा भाई चाय पीना है चाय बनवाओ। तो उसने अपनी पत्नी से ना कह के, छोटा बेटा बैठा था उससे कहा कि अपनी अम्मा से कह दो कि चाय बना दे। हमने कहा भाई धर्म पत्नी तो यहीं बैठी, दूर थोड़ी है। तो धीरे से हाथ जोड़ के बोला, बोले गुरुजी क्या है, ये हमारी सुनती नहीं है तो अब हम इनसे बोलते ही नहीं है। तो तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले भैया हम नहीं जिंदा करते, राम का नाम मरे को जिंदा कर देता है, क्योंकि मरा का उल्टा होता राम और राम का उल्टा होता है मरा। बातें मत बनाओ, बहुत बातें हो गई हैं। अगर जिंदा करते हो तो चमत्कार करके दिखाओ, वरना जेल में डाल दिए जाओगे। तुलसीदास जी बोले देखो अकबर तुम्हें जेल में डालना हो तो डाल दीजिएगा, लेकिन हम तो कहते हैं हमारे पास कोई चमत्कार नहीं। एक बात बोले, सच्चा संत चमत्कार दिखाता नहीं, भगवान की कृपा से हो जाता है। अब हो जाए तो दिक्कत क्या, होने अब हो जाए तो दिक्कत क्या। आहा, राजा अकबर नाराज हो गया, तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया, कारागृह में यातना सहने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी परेशान नहीं हुए, जेल में जाकर के भी गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जय राम जय जय राम, आंखों में आंसू भरकर भगवान के नाम का जाप करने लगे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि ऐसे तो जेल में पड़े पड़े जीवन बर्बाद होगा, क्या करें, हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी आएंगे कैसे? उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर सरस्वती मां की कृपा हुई और 40 चौपाइयों की एक रचना की उसी जेल के अंदर, और यह चौपाई विशेष लिखी
बोले बंधन बंधना किसी भी प्रकार का ठीक नहीं, चाहे वो माया का बंधना हो, कामनाओं का बंधन हो, पद का बंधन हो, जीवन में कोई भी बंधन हो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको हम बताएं, दुनिया में तुम्हें बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में बंधन में पड़ गए हो, अब निराश मत हो। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हो, निराश मत हो। तुम्हारे ऊपर किसी का बंधन पड़ गया, निराश मत हो। तुम्हारे काम में बंधन हो गया, निराश मत हो। हमने ये कथा गाई ही इसीलिए कि जो 7 बार पाठ कर कोई, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा को पढ़िएगा, 100 बार पाठ करने से समस्त बंधनों से छूट जाएंगे। हैं? कोई भी बंधन हो, बिल्कुल। अच्छा, हनुमान जी ने और किसी का बंधन छुड़ाया? हाँ, मकरध्वज बोले हम हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी टेंशन में आ गए कि हनुमान तो हम ही हैं, हमारा बेटा। इधर तो अभी मैरिज नहीं भाई, बेटा पहले ही प्रकट हो गया। हनुमान जी बोले भाई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई तुम्हें? हो सकता जन्म पत्रिका में तुम्हारा नाम गलत लिख गया हो। मकरध्वज बोले क्यों? अरे बोले तुम जिनका नाम बता रहे वो हैं तो हम पिताजी। अरे बोले कैसे पिताजी, ऐसे कैसे पिताजी? अरे जब भाई हमारी शादी ही नहीं हुई तो पिताजी कहां से? मकरध्वज बोले महाराज जन्म पत्रिका में नाम एकदम ठीक लिखा है और सही शॉर्ट है, आप ही हमारे बाप हो। हनुमान जी बोले हम तुम्हारे बाप कहां से, जरा विवरण दीजिएगा। अरे महाराज आपको याद नहीं होगा, आपने लंका जलाई, शरीर से पसीना निकला, पसीना को एक मंगरिया ने पा लिया, वह मंगरिया हमारी मां थी, उन्हीं के गर्भ से हमारा जन्म हुआ, तो आप हुए हमारे बाप। हनुमान जी बोले अच्छे बेटा हो, कोई बात नहीं। और जब तुम बेटा हो ही हो तो आगे का बताओ, राम जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं? बोले हमारे राजा के पास हैं। हनुमान जी बोले ठीक है तुम यहां संभालो हमारे। वहां बंधन में राम जी और लक्ष्मण जी हैं, वहां भी हनुमान जी ने राम जी को लक्ष्मण जी को भी बंधन से निकाला। तो जो जगत पिता रघुनाथ को बंधन में निकाल सकते हैं, तो हम लोग तो अनाथ हैं, इन अनाथों को भी हनुमान जी सनाथ कर देंगे। है? इसीलिए हमने इस चौपाई को कहा